जहां देखो वहां गृहस्थों से मिलते होती है क्या चर्चा। दुख की चर्चा के अलावा होता क्या है। जिसे भी मिलो बस रोना धोना शुरू करता है, मैं इतना दुखी इतना दुखी। और तुम भी तो दूसरों का रोना सुनते हो। कोई रोता है तुम्हारे पास आकर, तुम भी तो सुनते हो। उसमें भी तुम्हें रस आता है, इसलिए क्योंकि दूसरों का रोना सुन करके कुछ देर के लिए तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं भी दुखी हूं। वो अपना दुख शायद भूल जाए दूसरों का दुख सुनते सुनते, इसलिए खुश होकर के सुनते हो। इसलिए दूसरों का दुख सुनते हो कि कभी मेरे भी इतना अधिक दुख हो तो मुझे भी मेरा दुख सुनने वाला कोई मिल जाए। आज मैं उनका सुन लूं, कल मेरा सुनने वाला कोई। रोना धोना ही किया आज तक, आनंद नहीं भोगा। और ये तो चैतन्य की साधना है। आनंद का भोग दुख है ही नहीं। निकाल दो दुख, दुख कहीं नहीं है। आनंद ही आनंद है बस। और सत्संग और कुछ भी नहीं, आनंद की दृढ़ श्रद्धा, इसी का नाम सत्संग है। यहां भारत में तो दुख को सुनने वाले भी मिल जाते हैं। घर से बाहर निकलो, एक घर से दूसरे घर। मगर परदेश में तो सुनने के लिए भी समय नहीं है किसी को। किसके पास समय है दुख को सुनने का। और दुख इतना भरा है अंतर में कि सुनाना है मगर सुनने वाला कोई नहीं मिलता। मैंने देखा है पश्चिम के देशों में आज सबसे बड़ा जो बिजनेस चला है, मनोचिकित्सक, ये मनोवैज्ञानिक। जो लोग दुखी है वो जाते हैं वो डॉक्टर के पास, और वहां जाकर करते क्या है, सिर्फ दुख को सुनाते हैं। सुनने वाला कोई नहीं मिलता। दुख को सुनाते रहते। वो थोड़ी देर बैठता है, सब सुनता है। वो कहता है तुम्हें जो कहना है वो कहो, मैं सुनता हूं, कहो तुम्हें जो कहना है। बस अपनी जेब भरता है और तुम खुश होकर के बाहर आते हो कि दुख सुना दिया। सिगमंड फ्राइड हुआ। फ्राइड ने मनोविज्ञान पर बहुत खोज की और ऐसे उनके निर्देशन में छोटे छोटे युवान मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक काम करते थे। अनुभव था फ्राइड के पास। बूढ़ा हो गया, तब तक सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक काम करता। इतने मरीजों को देखता, हजारों मरीज को वो देखता। मगर जब युवा मनोचिकित्सक जो उनके निर्देशन में ये सब अभ्यास करते थे, अध्ययन करते थे, उन्होंने पूछा कि आप सुबह 9 से रात को 9 बजे तक इस बुढ़ापे में आप दूसरों का दुख इतना सुनते फिर भी आपको कुछ होता नहीं है। हम तो एक आध दो व्यक्ति का दुख सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता। और फ्राइड ने कहा वे दुख सुनाते तो है मगर यहां सुनता कौन है। मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूं और ये हजारों लोग खुश होकर के पैसे देकर के चले जाते हैं। सुनने के लिए समय किसके पास। आज मैं इतना आनंदित इसलिए हूं कि पश्चिम के देशों में ये तुम्हारे पास सुनने का समय मिला, वरना किसके पास समय है। ये परदेसी ज्ञान दीपक जिनके पास में परदेश में रह करके भी, वरना समय किसके पास है। दुख सुनने का समय नहीं है तो सुख की बात तो कहां सुनेंगे। जहां वे रहते हैं वहां पर भी उस स्थिति को सुनने का भी समय नहीं, तो जहां नहीं रहते उस स्थिति को कहां सुनेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की यह घटना है। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने अपने जीवन में उल्लेख किया, वे लंदन गए थे किसी की शादी में, और जहां पर जिसकी शादी पे गए हैं रविन्द्रनाथ अपरिचित थे, रास्ते से जानते नहीं, तो रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको समय लग गया। आज का तो जमाना नहीं कि जीपीएस में नेविगेशन मैप में डाल करके पहुंच जाए तात्कालिक समय पर।
तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई और रात के 12 बज गए। जिस घर में शादी थी वहां 12 बज गए और वहां पर शादी का जश्न तो पूरा हो गया, सब लोग चले गए थे अपने अपने घर। और जिनके घर पे शादी थी उन्होंने दरवाजा खोला। रविन्द्रनाथ ने कहा, मैं आया, देरी से आया, क्षमा करना। वो आदमी जिनके घर पर रविन्द्रनाथ शादी में गए थे, उसने कहा शादी तो समाप्त हो गई, ये रहा। होटल का पता दिया। घर में भी ठहराने के लिए तैयार कहां होते हैं परदेसी। होटल का कार्ड दिया और कहा कि इस होटल में ठहर जाना। समय किसके पास है? कभी एक आध दो बार यदि भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, बस बहुत हो गए। रविन्द्रनाथ ने लिखा है, मेरे जीवन का यह यादगार अनुभव कि पश्चिम के देशों में सब कुछ है, समय कहां है। और मैं आनंदित हूं ज्ञान दीपकों को देखकर कि तुम्हारे पास समय है चैतन्य परमात्मा की। यह धन्य मुनि दशा को सुनने के लिए समय है। बस इस समय का सदुपयोग करो। दुख जीवन में कितने भी हो, मगर दुख को दुख 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 ये देख करके दुख मिट नहीं सकता। दुख ज्ञान का ज्ञेय है और ज्ञान की रचना जो होती है, उस ज्ञान की रचना में दुख है ही नहीं। वहां तो दुख नहीं है, वो आनंद रूप ज्ञान की रचना। एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है ना। दुख का रूप ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में आनंद का रूप है। क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, एक गुण में मलिन पर्याय का रूप नहीं होता है। ऐसा ये ज्ञान में आनंद है। ज्ञान में आनंद है। इसलिए कितने भी दुख आओ, मगर वो ऐसे दूर दिखते हैं ज्ञान के ज्ञेय। कितने भी अपराध हुए, कितनी भी विकृति हुई, यही तो दुख है। मगर तुम कहते हो ना, मुझे सब अपराध मेरे याद है। कुछ जीवन में ऐसी भूल हो गई जिसका पता नहीं, मगर बाद में याद आता है। जिस समय अपराध हुए वो अपराध का तब पता नहीं। क्रोध हो गया सुबह, पता ही न चला, मगर दोपहर में जब विचार किया कि मुझसे क्रोध हो गया। मगर जब पता चलता है तुम्हें अपराध का कि मुझे क्रोध हो गया, तब तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि वो जो क्रोध मेरे ज्ञान का ज्ञेय ही था, वह क्रोध मैं नहीं था। यह भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को सदाकाल रहता है। दुख से डरना मत। ये जितनी भी परिस्थितियां, प्रतिकूलता, अनुकूलता जीवन में आए, सहज रूप से स्वीकार। बुद्ध के जीवन की एक घटना अभी मुझे स्मरण में आई। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा हुआ था। सभी के जीवन में वह घटना घटती है। बुद्ध का भाई, चचेरा भाई था, देवदत्त उसका नाम था। पंडित था, अक्कड़ थी। अक्सर जैसे पंडित की अक्कड़ होती है। मैं जानता हूं, वो जान न सका। सुकरात ने कहा है कि जो व्यक्ति इस मान्यता से भर जाता है कि मैं जानता हूं, उसके लिए जानने के द्वार फिर बंद हो जाते हैं। सुकरात के जीवन में भी यह उल्लेख है। सुकरात को मिलने के लिए एक आदमी गया था और पूछा, सुकरात कहां रहता है? लोगों ने बताया सुकरात का पता। बहुत बड़े ज्ञानी है सुकरात, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जब वह व्यक्ति सुकरात को मिलने गया और सुकरात को कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सुकरात ने कहा, बिल्कुल झूठा सुना। सच तो यह है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बहुत ज्ञानी होकर के पैदा हुआ था। सुकरात के बारे में यह
उल्लेख है कि वो बचपन से ही बूढ़ा पैदा हुआ था। सुकरात ने कहा मैं बचपन में ही बहुत ज्ञानी था, मगर जैसे जैसे जवानी आई मेरा ज्ञान थोड़ा थोड़ा कम होता गया और अब बुढ़ापा आया, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो महाअज्ञानी, मैं कुछ भी नहीं जानता। और जो लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, उन्हें पता है ये सूरज पूरब से ही क्यों उगता है और पश्चिम में ही क्यों डूबता है, ये चांद क्यों निकला है, ये तारे क्यों हैं, ये बादल क्यों बनते हैं, ये बरसात क्यों होती है। कुछ भी तो जीवन का रहस्य नहीं पता, मगर भ्रम हो गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो व्यक्ति तो सुकरात को मिलकर के बाहर निकला और उन लोगों से कहा कि आप सब लोगों ने तो मुझे कहा था महाज्ञानी सुकरात का घर तो वहां है, और मैं वहां गया, सुकरात तो कहते हैं कि मैं महाअज्ञानी। वहां एथेंस के लोग हंसे। उस जगह में जाके आया हूं, एथेंस में, वहां के लोग हंसे। ग्रीस नाम का देश, वह ग्रीस, सुकरात ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वो तो अज्ञानी कहता है अपने आप को। वहां के लोगों ने कहा बस इसी वजह से वो महाज्ञानी है, जिसने जाना उसकी अक्कड़ता मिट जाती है। बुद्ध ने शास्त्र नहीं पढ़े थे, देवदत्त ने शास्त्र बहुत पढ़े थे, और बहुत गुस्सा आता था बुद्ध पर। इसलिए एक बार देवदत्त ने बहुत बड़ा पत्थर बुद्ध के ऊपर फेंका। ऐसी बड़ी शिला बुद्ध के ऊपर फेंकी, मरते मरते बुद्ध बच गए। और जब उससे काम न चला, तब एक पागल हाथी को पत्थर फेंका, पागल हाथी को छोड़ा। मगर बुद्ध का यह कहना था, जब देवदत्त ने पत्थर फेंका कि देवदत्त ऐसा क्यों करता है, बुद्ध कहते पहले कभी मैंने उसके साथ ऐसा किया होगा, उसका ही फल है। पहले कभी मैंने उसके साथ ऐसा ही किया होगा। और जब हाथी को छोड़ा, बुद्ध को देख करके वो हाथी ठहर गया। बुद्ध के भिक्षुक ने फिर बुद्ध से पूछा कि देवदत्त तो आप पर प्रहार करता है, मगर ये हाथी तो कुछ भी नहीं करता, रुक गया। बुद्ध ने कहा इस हाथी के साथ भी मैंने कभी ऐसा ही बर्ताव किया होगा, देवदत्त के साथ उसके जैसा, हाथी के साथ उसके जैसा। मगर ये तो बुद्ध की कि दोनों में बंधन, कैसे भी दुख जीवन में आए, मगर दुख में भी मुनि की जो दशा है वह दशा, साधु की दशा निराली दशा है। दुख है ही नहीं वहां। मुनियों पर दुख कम हुए, दुख के निमित्त कितने कितने पुराणों में, ये इतिहास में मुनि की दशा का वर्णन है। मैं जब बुद्ध का दृष्टांत देता हूं तो तुम चौंक जाते हो कि हम तो मुनि दशा के बारे में सुनने के लिए बैठे और बुद्ध का नाम कहां ले लिया। जैसे नाम लेते ही तुम्हारे भीतर में ऐसा लगा सब पकड़ छोड़ दो, तुम पंडित मिट जाओ, आनंद होगा उसमें। वरना तुम कसाई को परमात्मा के रूप में न देख सकोगे। इसलिए तो मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने बाइबल भी और धम्मपद भी और गीता भी, और अंत में यह जाना कि बस चैतन्य 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 और कुछ भी नहीं, कोई भेद नहीं, एक अभेद। इस अभेद के बल पर ही तो ये मोह राग द्वेष से छुटकारा होता है।
मुनिराज भी हुए, वितरागी संत भी हुए, जिनके जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आई थी। सुकुमाल मुनि, ये तो बहुत प्रचलित है। एक सियाली और उसके 2 बच्चे पैर खा गए। जरा विचार करो, मुनि दशा का स्वरूप विचार करो कि मुनि जब आत्मा के ध्यान में लीन है और सियाली और उसके 2 बच्चे ये पैर खा जाए तो भी ध्यान वहां न जाए, वह दशा कैसी होगी। यहां तो एक सुई चुभे कि पता चलता है कि अरे यहां तो पंखा चलता हो और पंखा बंद हो जाए, एसी चलता हो, एसी बंद हो जाए तो साधना रुक जाती है। कैसी होगी वह दशा, और वह उसी के बल पर। ये तीनों आए ने, सियाली, उसके 2 बच्चे। यदि सियाली नहीं फिर 2 बच्चे कहां रहेंगे। सियाली से ही तो 2 बच्चे हैं, सियाली नहीं तो 2 बच्चे नहीं। उस दशा को मैं ऐसे देखता हूं कि सुकुमाल मुनि, तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अभी तुम देखते हो, वास्तव में 3 से फर्क नहीं पड़ा। 3 को भी ज्ञान का ज्ञेय जाना। कौन 3? मोह और राग द्वेष। मोह को मैं मां कहता हूं, राग द्वेष को ये 2 बच्चे कहता हूं, सियाली उसके 2 बच्चे। मोह राग द्वेष के भाव, ये विकृति, ये ज्ञान के ज्ञेय। और विकृति भी अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने में बाधक न बनी तो फिर ये सियाली उसके 2 बच्चे क्या कर सकते हैं। चलेंगे कैसे। साधु का आचरण पैर से नहीं होता, भीतर में वह जागृति। पैर तो न रहा। ऐसी दशा, स्वरूप की दृष्टि, मुनि दशा। मुनि दशा। आज ही एक साधक आए थे मेरे सामने बैठे, जो कह रहे थे, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, जब तक शादी नहीं होती तब तक 2 पैर, और शादी हो गई तो पत्नी के 2 और स्वयं के 2, तो 4 पैर वाला जानवर हो गया। फिर धीरे धीरे 6 पैर, 8 पैर, कीड़ा मकोड़ा हो गया। सही है, 2 पैर से 4 पैर वाला हो तो जानवर हो, मगर मैं एक दूसरी दृष्टि से देखता हूं। यदि 2 पैर में से 4 पैर वाला होकर जानवर हो सकता है, और 4 से 6 और 8 बढ़ते बढ़ते फिर वो कीड़े मकोड़े तक हो सकता है, तो जब बिना पैर का, बिना देह का अनुभव हो, तब सिद्ध अनुभव क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि सिद्ध को कोई पैर नहीं। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 की यात्रा तो बहुत देखी, मगर 2 से 0 जहां पैर ही नहीं, ऐसी ये चैतन्य की यात्रा। तब परमात्मा दिखता है, तब सिद्ध दिखता है, तब जानवर कीड़े मकोड़े नहीं रहे, तब तो मनुष्य ही नहीं रहा, 2 पैर वाला ही न रहा, सिद्ध हुआ। सुकुमाल मुनि को पैर न रहा, मगर चारित्र न छूटा, क्योंकि वितराग परिणति चारित्र है।